स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एसेटल्डिहाइड को लेबोरेटरी में किस तरह से प्रिपेयर करते हैं वो देखेंगे। हम प्रयोगशाला में एसेटल्डिहाइड को किस प्रकार बनाते हैं हम वो देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जितनी भी आपने लेबोरेटरी मेथड देखी होंगी उसमें कंडेंसर आपने हमेशा नीचे की तरफ देखा होगा, यानी उसका स्लोप जो है नीचे की तरफ देखा होगा। ये ऐसी मेथड है जिसमें स्लोप ऊपर की तरफ होता है। मेरे कहने का मीन ये है कि जितनी भी आपने लेबोरेटरी मेथड देखी होंगी उन सभी में ये जो कंडेंसर है इसका स्लोप आपने नीचे की तरफ देखा होगा इस तरह से। ठीक है, ये पहली ऐसी मेथड है जिसमें इसका स्लोप जो है ये ऊपर की तरफ होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो चलो आज हम सीखते हैं ऐसा क्यों होता है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए, हम इस लेबोरेटरी प्रिपरेशन में जब हम एसेटल्डिहाइड को बनाते हैं तो सबसे पहले हम इस राउंड बॉटम फ्लास्क को इस वाटर बाथ पर रखते हैं। ठीक है, आपको पता है वाटर बाथ का यूज़ कब होता है? जब लिक्विड जो भी हम यहाँ यूज़ करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो हम वाटर बाथ का यूज़ करते हैं, और मोर देन अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम सैंड बाथ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले हम इस राउंड बॉटम इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में सबसे पहले हम 25 ग्राम सॉलिड K2Cr2 7 लेते हैं। उसमें हम 100 ml वाटर मिक्स करके उसको डिज़ोल्व कर लेते हैं। जब ये सॉलिड K2Cr2 7 पूरी तरह से उसमें डिज़ोल्व हो जाता है तो हम इस ड्रॉपिंग फनल में, जिसमें हमने इथाइल अल्कोहल लिया है 30 ml और इसमें लिया है हमने 20 ml कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे हम उसको नीचे गिराते हैं। तो क्या होता है, एसेटल्डिहाइड गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसको हम इस कंडेंसर से पास करते हैं और उसको हम यहाँ पर इस आइस वाटर बाथ मिक्सचर में, ये जो फ्लास्क हैं इसमें ईथर सॉल्यूशन है, इसके अंदर उस एसेटल्डिहाइड को हम ऑब्टेन कर लेते हैं तो हमको एसेटल्डिहाइड का ईथरल सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो बहुत सिंपल बात हो गई, लेकिन आखिर इसमें ये फिनोमेना होता कैसे है? तो देखिए, सबसे पहले ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसमें हम K2Cr2 7 और वाटर को जब मिक्स करते हैं तो ये K2Cr2 7 पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है इसके अंदर। फिर जब हम ड्रॉपिंग फनल से ऊपर से हम इथाइल अल्कोहल एंड कंस H2SO4 को नीचे गिराते हैं तो जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो K2Cr2 7 से रिएक्शन करके नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। यानी कि ये जो K2Cr2 7 है इससे ये कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्शन करता है और नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब जब ये नेसेंट ऑक्सीजन का प्रिपरेशन हो जाता है तो ऊपर से आपने ड्रॉपिंग फनल से क्या गिराया है, इथाइल अल्कोहल भी गिराया है। ठीक है, तो वो इथाइल अल्कोहल क्या करता है कि इस नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एसेटल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। मीन्स यहाँ पर K2Cr2 7 एंड H2SO4 जो कंसंट्रेट है इससे जब रिएक्शन होती है तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये प्रोवाइड होता है, यानी कि ये इसका प्रोडक्शन होता है, यानी कि ये बनता है। फिर ये इस इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देता है। जब इसका ऑक्सीडेशन कर देगा तो क्या होगा, आप देखिए इसमें से वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा, ये वाटर मोलिक्यूल निकाल दो। ठीक है, तो क्या बचेगा, CH3CHO, यानी ये एसेटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और साथ में वाटर मोलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से इस राउंड बॉटम फ्लास्क से दो तरह की जो वेपर्स होती हैं वो निकलती हैं। पहली वेपर्स जो होती है वो इथाइल अल्कोहल की होती है, C2H5OH की, और दूसरी वेपर्स जो होती है वो एसेटल्डिहाइड की होती है, ये CH3CHO की वेपर्स होती है। अब ये दोनों वेपर्स जो होती हैं ये कंडेंसर्स के अंदर इंटर करती हैं। आपको पता है इस कंडेंसर में हमने वाटर का जो फ्लो रखते हैं, देखा होगा, यहाँ से वाटर इन होता है इधर से और यहाँ से वाटर क्या होता है, आउट होता है, क्योंकि ये जो स्लोप है ये हमेशा क्या है, ऊपर की तरफ है, इस तरह से स्लोप होता है ये। ठीक है,
तो होता ये है कि ये जो इथाइल अल्कोहल की वेपर्स एंड एसेटेल्डिहाइड की वेपर्स जब इसके अंदर जाती है तो इथाइल अल्कोहल की जो वेपर्स हैं वो यहाँ पर वापस से लिक्विफाई होकर इस राउंड बॉटम फ्लास्क में आ जाती है। लेकिन जो एसेटेल्डिहाइड की जो वेपर्स होती हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है, वो आगे इस फ्लास्क में जिसमें ईथर है उसमें कलेक्ट होती जाती है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर दोनों वेपर्स थी, उनमें से एक वापस क्यों आ जाती है और एक एसेटेल्डिहाइड की वेपर्स आगे क्यों जाती है। तो डियर इसका आंसर है बॉइलिंग पॉइंट। यस, इसका आंसर है बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बताता हूँ बॉइलिंग पॉइंट कैसे। आपको पता होगा कि इसके अंदर ये जो इथाइल अल्कोहल है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, देखो मैं यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये है C2H5OH। डियर स्टूडेंट्स इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए इतना होता है, ठीक है। और जो एसेटेल्डिहाइड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। अब होता क्या है इसको एक बार देख लो, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड और एसेटेल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब दोनों को हम इस कंडेंसर में ले जाते हैं तो यहाँ देखिए वाटर का जो फ्लो है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम वाटर का फ्लो रखते हैं। तो इस टेम्परेचर पर क्या होता है कि जो इथाइल अल्कोहल है वो वापस से लिक्विफाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर देखो कितना है 30 से 35 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट इथाइल अल्कोहल का क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि यहाँ इतना टेम्परेचर है ही नहीं। तो क्या होगा कि यहाँ पर आकर जो इथाइल अल्कोहल है वो लिक्विफाई हो जाता है, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए वापस धीरे 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 इस राउंड बॉटम फ्लास्क में आ जाता है। लेकिन जो एसेटेल्डिहाइड की वेपर्स होती है ना, वो आगे की तरफ जाती है। क्यों जाती है? देखो ना भाई, इस एसेटेल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 21 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर कितना है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, वाटर का जो फ्लो आप देख रहे हैं 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और एसेटेल्डिहाइड कितना होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसीलिए एसेटेल्डिहाइड जो यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, ठीक है, वो वेपर फॉर्म में ही रहती है और इसीलिए वो इस ईथर जिसमें रखा हुआ इन फ्लास्क में इसमें आकर के डिपॉजिट हो जाती है और एसेटेल्डिहाइड का ईथरल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, अभी मैं इसको शॉर्ट में थोड़ा सा फिर से समझाऊंगा। ठीक है, पहले हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट देखते हैं। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले हम एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं और इस गोल पेंदी के फ्लास्क में हम यहाँ पर 25 ग्राम जो है ठोस पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं और इस ठोस पोटेशियम डाइक्रोमेट को 100 मिलीलीटर जल में अच्छी तरह से मिलाकर इसको घोल लेते हैं। फिर इस बिंदुपाती कीप में हम 30 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल लेते हैं और 20 मिलीलीटर सांद्र H2SO4 लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ देखिए हमने जल ऊष्मक का प्रयोग किया है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर अभिक्रिया जो होगी वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर होगी। आपको पता है कि जब अभिक्रिया में तापमान हमको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम चाहिए होता है तो हम जल ऊष्मक का उपयोग करते हैं और अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान चाहिए होता है तो हम यहाँ पर बाल ऊष्मक का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर से क्या होता है कि जब हम एथाइल अल्कोहल एंड सांद्र H2SO4 को जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तो आपको पता है यहाँ पर K2Cr2 का विलयन है। तो ये जो K2Cr2 का विलयन जो होता है ये ऊपर से आने वाले सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करके नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करता है और ये नवजात ऑक्सीजन जो होता है ऊपर से आने वाले एथिल अल्कोहल को ऑक्सीकृत कर देता है, जिसकी वजह से इसका जल का अणु बाहर निकल जाता है और एसिटेल्डिहाइड की वाष्प का निर्माण होता है। ये देखिए एसिटेल्डिहाइड। ठीक है, अब होता यह है कि इस अभिक्रिया में यहाँ पर एसेटेल्डिहाइड की वाष्प तो बनती है, साथ में इथाइल अल्कोहल की वाष्प दोनों ही रहती है। अब ये दोनों वाष्प को जब हम जल संघनित्र में ले जाते हैं तो जल संघनित्र में जो जल का प्रवाह हम रखते हैं 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो होता यह है कि एथिल अल्कोहल और एसेटेल्डिहाइड को जब जल संघनित्र में ले जाते हैं
तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल वापस से द्रवित हो जाता है और द्रवित होकर पुनः इस गोलपेंदी के फ्लास्क में आ जाता है। लेकिन एसिटाल्डिहाइड यहाँ पर द्रवित नहीं होता, वह गैसीय अवस्था में ही रहता है और यहाँ पर बर्फ और जल के मिश्रण में जो हमने फ्लास्क रखा है और इन फ्लास्क में हमने ईथर रखा है, इस ईथर वाले फ्लास्क में वो एसिटाल्डिहाइड एकत्रित हो जाती है और एसिटाल्डिहाइड का ईथर विलयन हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि जब यहाँ से दोनों एथिल अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड दोनों की वाष्प निकली तो उसमें से एथिल अल्कोहल द्रवित होकर वापस से गोलपेंदी के फ्लास्क में क्यों आ गया और एसिटाल्डिहाइड द्रवित ना होकर आगे इस ईथर वाले फ्लास्क में क्यों चला गया? तो इसका आंसर है डियर क्वथनांक। देखिए एथिल अल्कोहल का क्वथनांक जो होता है 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और एसिटाल्डिहाइड का जो क्वथनांक होता है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, यानी कि 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड ये एथिल अल्कोहल का क्वथनांक है जो कि बहुत ज़्यादा है और एसिटाल्डिहाइड का क्वथनांक कितना 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यहाँ पर जो जल का हमने प्रवाह रखा है ये देखिए वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है। तो जब एथिल अल्कोहल यहाँ पर जाता है और एसिटाल्डिहाइड जाता है तो आपको पता है एथिल अल्कोहल का क्वथनांक 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, इतना तापमान यहाँ है नहीं, तो वो यहाँ पर आकर ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर वापस से द्रवित हो जाता है, द्रवित होकर इस गोलपेंदी के फ्लास्क में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एसिटाल्डिहाइड है उसको क्वथनांक आपको पता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड है और 21 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तो इस जल का प्रवाह हो रहा है यहाँ पर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो एसिटाल्डिहाइड है वो द्रवित नहीं होती, वो गैसीय अवस्था में ही रहती है, इसीलिए वो हम इस ईथर वाले फ्लास्क में उसे हम एकत्रित कर लेते हैं और हमें ईथर एसिटाल्डिहाइड का ईथर विलयन जो है यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो ये देखिए मैंने हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट को बता दिया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक बात है, यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है, ठीक है, ये इसके आगे भी होगी क्योंकि यहाँ पर हमको जो एसिटाल्डिहाइड मिला है ये प्योर नहीं है, उसको हम अभी 1 मिनट बाद उसको प्योर करते हैं। पहले मैं एक बार आपको फिर समझा दूं। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये K2Cr2 एंड कंसंट्रेट H2SO4 ये दोनों की जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन बनता है, यानी कि नवजात ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, ये दोनों की रिएक्शन से ही इनेसेंट ऑक्सीजन यानी कि नवजात ऑक्सीजन का निर्माण होता है और यही नवजात ऑक्सीजन इस एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन कर देता है, जिसकी वजह से एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो ये बात बिल्कुल आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बताया कि यहाँ जो गोलपेंदी का फ्लास्क है इसमें से एसिटाल्डिहाइड और एथिल अल्कोहल दोनों की वाष्प जब निकलती है कहाँ पर, जल संघनित्र में, तो एथिल अल्कोहल यहाँ पर द्रवित होकर पुनः इस गोलपेंदी के फ्लास्क में आ जाता है, लेकिन एसिटाल्डिहाइड वाष्प अवस्था में रहता है और आगे की तरफ ये इस इन फ्लास्क में जिसमें हमने ईथर रखा है इसमें एकत्रित हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्वथनांक, यानी इसका रीजन क्या है डियर स्टूडेंट्स कि एथिल अल्कोहल वापस से यहाँ पर लिक्विफाई होकर राउंड बॉटम फ्लास्क में आ गया और एसिटाल्डिहाइड जो है लिक्विफाई नहीं होकर गैसी स्टेट में रहता है और वो इस फ्लास्क में डिपॉजिट हो गया। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है डियर बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड, जो यहाँ पर जो वाटर का फ्लो हमने रखा है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है, तो यहाँ पर आकर वो लिक्विड यानी कि ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर वापस राउंड बॉटम फ्लास्क में आ जाता है। ठीक है, लेकिन एसिटाल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि बहुत कम होता है, और जल का यहाँ वाटर का जो फ्लो है ये 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए वो वेपर फॉर्म में ही रहता है और आगे हमको इस फ्लास्क में जो है ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ डियर स्टूडेंट आपको। ठीक है, अब देखिए इतना होने के जस्ट बाद, ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ नहीं होनी चाहिए। अब इसकी रिएक्शन की बात है तो चलो मैं आपको इसकी रिएक्शन बता देता हूँ, इसकी रिएक्शन कैसे होती है। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमको एसिटाल्डिहाइड मिलता है वो एसिटाल्डिहाइड का इथेनॉल सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, उसको हम प्योर करने के लिए क्या करते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर ये देखिए हम उसको अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं। यहाँ पर ये देखिए CH3C, ये H डबल बॉन्ड O इस तरह लिख दीजिए और हम उसको NH3 यानी अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं। आपको पता है जब NH3 से रिएक्ट कराएंगे यहाँ पर तो क्या होगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि यहाँ क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कर दो, ऐसे आपने मूवमेंट कर दिया। अब ये NH3 में आपको पता है NH2 ये और H, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रिएक्ट करा दो तो H जो है यहाँ रिएक्ट हो जाएगा।
ऐड हो जाएगा और ये यहाँ ऐड हो जाएगा, तो हमको मिलेगा कुछ इस तरह से CH3C, ये देखिए H, और यहाँ पर हो जाएगा OH, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स क्या, NH2 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एसेटल्डिहाइड अमोनिया। तो हमको यहाँ पर एसेटल्डिहाइड अमोनिया के क्रिस्टल ऑब्टेंड हो जाते हैं, यानी क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको डाइल्यूट SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH, ठीक है, ये OH एंड यहाँ पर NH2। हम इसके ये 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और हम इसको H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं। यहाँ पर ये डाइल्यूट है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, लिसन, देखो जो हमारी काम की चीज़ है वो बाहर निकाल लो, CH3CHO, यहाँ पर एसेटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल आप बाहर निकाल लो। तो आपने देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO ये हमको यहाँ पर ऑब्टेंड हो चुका है, हो गया डियर स्टूडेंट। ये देखिए CH3CHO। अब यहाँ पर क्या बचा, NH2 एंड H, इसको हम NH3 कहेंगे, तो आगे 2 लिखा हुआ है, तो NH3 कितने हो गए डियर, 3, मतलब NH2 कितने भाई, NH2 और H कितने हो गए, NH3 हो गया ना। NH3 के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2, तो ये देखिए 2 यहाँ पर हो जाएगा NH3। अब हमारे पास क्या डियर, H2 है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये H2 को अगर यहाँ ऐड कर दें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा। अब आप खुद देखिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर NH3 है इस तरह से, 2 H हैं, इसको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा NH4, इसको भी ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा ये NH4। तो अमोनियम के 2 मॉलिक्यूल हमको ऑब्टेंड हो चुके हैं, ठीक है, और SO4 तो यहाँ एक है ही, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये हमको अमोनियम सल्फेट यहाँ मिल जाएगा, और इस तरह से हमको यहाँ पर एसेटल्डिहाइड जो है ऑब्टेंड हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर ये जो मेथड है यहाँ पर आपको समझ में आ चुकी है। यहाँ पर ये जो एसेटल्डिहाइड है ये हमको ऑब्टेंड हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका एक बार फिर से डिस्टिलेशन कर लेते हैं। हम इसका 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसका फिर से क्या करते हैं, आसवन कर लेते हैं, जिससे हमें शुद्ध यानी प्योर एसेटल्डिहाइड जो है प्राप्त हो जाता है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।